स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम विड्रॉल के रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं। हाल ही में ये बदलाव हुए हैं जिसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है, क्योंकि हम सभी अपने जो भी पैसे हैं विड्रॉ करते हैं एटीएम में जाकर ही, तो इसका सीधा सीधा असर हम पर डायरेक्टली ही पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं जो चेंजेस हुए हैं इन्हीं चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि अभी आपको पता चल जाएगा कितनी चेंजेस हुई है इस एटीएम विड्रॉल के रूल्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एटीएम विड्रॉल के रूल में हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पहली चेंज की है वो है जो भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन हम एटीएम में जाकर करते हैं उनको लेकर। अब से अगर हम एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो जो नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शन है उसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। 5 बार अगर हम अपनी एसबीआई की एटीएम कार्ड को किसी भी एसबीआई एटीएम में यूज़ करते हैं तो फ्री होगी, और 5 बार अगर हम अपने एसबीआई एटीएम को किसी भी दूसरे बैंक की एटीएम में इस्तेमाल करते हैं तब भी फ्री होगी। और उसके बाद हमें पेनल्टी पे करना पड़ेगा, मतलब हमें फ़ीस पे करना पड़ेगा। और अगर हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ये नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शन हो गई है 8 बार। 5 बार एसबीआई की एटीएम में और 3 बार किसी दूसरे बैंक की एटीएम में। और उसके बाद अगर हम विड्रॉ करते हैं पैसों को तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एवज में हमें पे करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में 20 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अगर हम मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो हमें पे करना पड़ेगा 8 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये जो फ्री विड्रॉल की जो लिमिट है उसे 8 बार किया है मेट्रो सिटी के लिए और 10 बार किया है नॉन मेट्रो सिटी के लिए। लेकिन अगर हम एक ऐसे कस्टमर है जो मिनिमम 1 लाख रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स ये फ्री विड्रॉल लिमिट को रखा गया है। मतलब हम जितनी बार चाहे उतनी बार एसबीआई की एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं एक महीने में, और जितनी बार चाहे हम किसी भी दूसरे बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ये है पहली चीज़। और जो दूसरी चेंज की गई है वो है एसबीआई में अब ओटीपी आएगी जब भी हम विड्रॉ करेंगे अपने पैसों को रात के 8 बजे के बाद और सुबह के 10 बजे के अंदर। मतलब अगर हम 10,000 से ऊपर की विड्रॉ करते हैं रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच, तो हर जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उस ट्रांजैक्शन के एवज में, मतलब 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन के एवज में अब से हमारे पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगी और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी एक ओटीपी, और उस ओटीपी को डालने के बाद ही जो एटीएम मशीन है वो हमें कैश विड्रॉ करके देगा। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। ये फीचर पहले भी लॉन्च की गई थी लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे हाल ही में फुल ऑन इसे ओपन कर दिया गया है हर कस्टमर के लिए। इसे सेफ्टी के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में जाकर पैसे निकालते हैं और 10,000 से ऊपर पैसे निकालेंगे तो एटीएम मशीन अभी आपके पैसों को डायरेक्टली डिस्बर्स नहीं करेगा। आप पहले तो अपने कार्ड को इंसर्ट कीजिएगा। कार्ड को इंसर्ट करने के बाद जो भी पहले की प्रोसीड्योर है, बैंकिंग में जाकर अपने पिन नंबर दीजिएगा। पिन नंबर देने के बाद विड्रॉ कीजिएगा, विड्रॉल अमाउंट को भरिएगा, और उसके बाद पैसे निकलने से ठीक पहले एक ओटीपी आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगी उसे डालने के बाद ही पैसे डिस्बर्स होगी एटीएम मशीन से। तो ये 2 बड़े चेंजेस हुए हैं एसबीआई में। 1 लाख से ऊपर के कस्टमर्स पर कुछ भी अभी पेनल्टी नहीं लगेगी। अनलिमिटेड टाइम वो चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एसबीआई एटीएम में या फिर किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर। लेकिन अगर एक नॉर्मल जो भी अकाउंट होल्डर है जो 1 लाख से नीचे मेंटेन करता है अपनी सेविंग अकाउंट में बैलेंस, तो 8 बार फ्री है मेट्रो सिटी में और 10 बार फ्री है नॉन मेट्रो सिटी में। तो यही 2 मेन बदलाव हुए हैं एसबीआई एटीएम के रूल को लेकर हाल ही में, जिसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो इसे आप गौर करके देखिएगा और अपने विड्रॉल लिमिट को भी इसी हिसाब से आप प्लान कीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ भी पेनल्टी पे ना करना पड़े। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, वही होगा कि एक नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंच जाएगी जब भी मेरी नई वीडियोज़ को मैं पब्लिश करूंगा, तो जिससे कि आप मेरे ऐसे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बैंकिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ को तुरंत ही देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।